हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। ऐसा क्या हुआ कि ये स्टॉक जो है इतना ऊपर गया, अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया, उसके बाद में अब लोअर सर्किट में क्या पोजीशन होनी चाहिए, क्या सारे रीजंस थे, क्या अनाउंसमेंट थे, क्या फ्यूचर स्कोप है, सारी चीजें जो है आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर भी अभी क्या स्कोप बाकी है, क्या सारी चीजें, क्या एक्टिविटीज वहां पे हो रही हैं। ये सारी बातें जो हैं आज हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यहाँ पे डेली बेसिस पे हम तकरीबन शाम को 7 बजे एक वीडियो लेके आते हैं जिसके अंदर एक काम की बात करते हैं। और बहुत सारे वीडियोस का मैंने एनालिसिस, बहुत सारे शेयर्स का मैंने एनालिसिस किया है और वीडियोस बनाए। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ ना कुछ काम की बात मिल जाएगी, जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। कल जेपी पावर की बात की थी और एक लाइव सेशन भी कल हमने लिया था जिसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको जो मैंने कोशिश की थी कि उनके सबके आंसर करने की। तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलते हैं रेणुका शुगर्स लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले बिजनेस इसका देखेंगे तो बिजनेस के लिए इसकी वेबसाइट पे जाते हैं। और जैसे कि सारी जो शुगर इंडस्ट्री है, जो सारी शुगर से रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो काम करती हैं, शुगर को प्रोड्यूस करती हैं, वही इनका भी काम है। अच्छी कंपनी है, नो डाउट अच्छी कंपनी। इसलिए मैं कह रहा हूँ पिछले टाइम में अगर देखोगे तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर निकल के आती हैं। वो सारी चीजें जो है हम फंडामेंटल के अंदर देखेंगे। बिजनेस के अंदर देखें तो बिजनेस के अंदर जो है यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अंदर देखें तो शुगर, एथेनॉल, पावर, ऑर्गेनिक मैन्योर, इनके अंदर इनका काम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो एथेनॉल का है। वही एक जो है बहुत बड़ा रीजन था। वन ऑफ द टू रीजन्स, मैं दो रीजन्स का डिस्कस करूंगा, उसमें से एक रीजन ये है एथेनॉल का। उसकी वजह से इसके अंदर जो है अच्छा खासा जो है एक अपसाइड देखने को मिल रहा है और बहुत सारी एक्टिविटीज कंपनी ने स्टार्ट की हैं एथेनॉल से रिलेटेड। वो सारी बातें करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे करें कि यहाँ पे रीजन क्या है कि अगर आप देखेंगे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरर है, जो सबसे ज्यादा जो है शुगर प्रोड्यूस करता है, वो कंपनी है, वो जो कंट्री है वो ब्राजील है। और इस साल ब्राजील के अंदर जो है ड्रॉट की सिचुएशन है, सूखा पड़ा है वहां पे। तो उस वजह से जो है, और सेकंड नंबर पे इंडिया आती है। तो यहाँ पे इंडिया के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि डिमांड तो उतनी रहने ही वाली है, राइट। लेकिन अब उस डिमांड के प्रपोर्शन के अंदर जो यहाँ पे प्रोडक्शन जो ब्राजील से जो सारी चीजें आती थी वो यहाँ पे इस क्वांटिटी में नहीं आएंगी। तो यहाँ पे पहला रीजन तो इंडिया के लिए और इंडिया की जो शुगर कंपनीज है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सारा मार्केट जो है इस साल वो कैप्चर कर सकती हैं ड्यू टू दैट ड्रॉट इन ब्राजील। पहला रीजन ये हो गया। और सेकंड रीजन की जो बात करें वो रीजन ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है 2025 तक जो है यहाँ पे टारगेट है कि जो एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है उसको वो तकरीबन जो है 20% का उनका टारगेट है। और अभी जो ब्लेंडिंग होती है वो तकरीबन 7.8% के करीबन होती है। अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग क्या है, ये एक तरीके से ऑल्टरनेट जो है गवर्नमेंट देख रही है। जो फ्यूल होते हैं उसका यहाँ पे फ्यूल से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो एथेनॉल के थ्रू जो है एक ऑल्टरनेट यहाँ पे जो है प्रिपेयर किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसकी जो कैपेसिटी है वो गवर्नमेंट इंक्रीज करना चाहती है 2025 तक 20%। अभी ये तकरीबन 8% के करीबन है। तो एक काफी अच्छा स्कोप जो है इसके अंदर भी निकल के आता है, राइट। ये तो इंडस्ट्री की बात हो गई और गवर्नमेंट की जो अनाउंसमेंट है, गवर्नमेंट की जो सारी चीजें हैं रिलेटेड टू एथेनॉल, वो बात हो गई। अब बात करते हैं कि रेणुका शुगर्स के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है और यहाँ पे इनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे पिछले साल तकरीबन 720 किलो लीटर पर डे जो है ये प्रोड्यूस करती थी, ब्लेंडिंग जो है वो एथेनॉल की करती थी। और यहाँ पे जो फरवरी के अंदर इन्होंने जो है उसको बढ़ा के 970 किलो लीटर पर डे किया। उसके बाद में जो जून के अंदर इनकी जो बोर्ड मीटिंग हुई उसके अंदर इन्होंने सीधा उस कैपेसिटी को इंक्रीज करके जो 1400 इन्होंने अपना टारगेट बनाया, 1400 किलो लीटर पर डे। इसका मतलब एथेनॉल की जिस तरीके से डिमांड है वहां पे फुलफिल करने के लिए सारी जो ये कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं एथेनॉल की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। और वही काम यहाँ रेणुका ने किया। और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि स्टॉक जो है एक अच्छे खासे मोमेंटम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बाकी सारी बातें फंडामेंटल्स के अंदर करेंगे कि फंडामेंटल कंपनी किस तरीके के हैं। तो चलते हैं फंडामेंटल के अंदर। इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल्स के अंदर। तो फंडामेंटल्स के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो तकरीबन 7,897 करोड़,
900 करोड़ की कंपनी है। यहाँ पे करंट प्राइस 37.1 है, बुक वैल्यू उसका 1.01 है। अगर पीई की यहाँ पे बात करें तो ये बहुत हाई पीई पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, ये एक देखने वाली बात है। अभी भी यहाँ पे जो है कोई अपॉर्चुनिटी है क्या, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आरओसी यहाँ पे कंपेयर टू प्रीवियस जो ईयर्स थे उसके मुकाबले काफी अच्छा हुआ है, तो वो भी एक अच्छी बात है। डेट कंपनियों पर बहुत सारा है, 17.1% है, तो वो भी एक देखने वाली चीज है कि इतना डेट कंपनियों पर क्या है, डिटेल में नीचे बात करेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 73% की होल्डिंग है, वो एक अच्छी खासी होल्डिंग है, नो डाउट। कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, वो भी एक अच्छी बात यहाँ निकल के आती है। और डिविडेंड कंपनी नहीं दिया है, तो वो एक अलग फैक्टर। तो कोर फंडामेंटल के अंदर जो है बिलो एवरेज यहाँ पे चीजें लग रही हैं, फिर भी देखते हैं नीचे क्या सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, ईआईडी, पैरी, बलरामपुर चीनी, त्रिवेन और डालमिया भारत, बजाज हिंदुस्तान, धामपुर शुगर और बनारी एम शुगर, ये सारी जो है ये एक कॉम्पिटिटर्स हैं इसकी। अगर इनके आरओसी में बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक एवरेज आरओसी है, अगर कंपैरिजन के अंदर देखा जाए। क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो है कंसोलिडेटेड में बात करेंगे। यहाँ पे कंसोलिडेटेड में फिगर थोड़ा चेंज हुए हैं, यहाँ बुक वैल्यू भी यहाँ चेंज हुई है। कंसोलिडेशन के अंदर सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है उसके अंदर यहाँ पे पिछले क्वार्टर के मुकाबले कंसिस्टेंट रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिले हैं। और यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी है नो डाउट सेल्स के नंबर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे आज एनालिसिस करने का रीजन और भी बहुत सारे रीजंस हैं, और सारे जो बिजनेस वाले पार्ट में मैंने बताया थे वो भी रीजंस हैं। तो यहाँ पे जो है एक ग्रोथ कंपनी के अंदर अच्छी खासी आगे जाके देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिमांड काफी है। और दो फ्रंट पे, एक तो ब्राजील से जो है प्रोडक्शन कम हो रहा है और सूखा पड़ने की वजह से, और दूसरा जो है यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो डिमांड है एथेनॉल ब्लेंडिंग के रिलेटेड, वो भी एक रीजन है। और यहाँ पे आप क्विकली देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हुआ है नो डाउट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो यहाँ माइनस में है, और पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे और कम हुआ है। यहाँ पे जो देखा जाए नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो माइनस के अंदर काफी था, वो यहाँ पे जो है अब थोड़ा नंबर उसमें कम हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस जो ईयरली देखें तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेल्स जो है वो इंक्रीज हुई है ईयर वाइज ईयर, वो एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर कम हुआ है और नेट प्रॉफिट के अंदर कम हुआ है। एक तरीके से कहें तो इनकंसिस्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे अगर आप एक बार और इसको क्विकली देख लेते हैं बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट के अंदर जो है यहाँ पे रिजर्व्स कंपनी ने जो है थोड़े बहुत बढ़ाए हैं, अब ये माइनस में थे, अभी माइनस में कम हुए हैं। यहाँ पे बोरोइंग कंपनी के ऊपर तकरीबन डबल हुई है, वो चीज अच्छी नहीं है। और अगर यहाँ पे अगर एसेट्स की बात की जाए तो एसेट्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे ठीक ठाक किया है। उसके अलावा यहाँ पे जो है फिक्स एसेट के अंदर भी इजाफा हुआ है। अभी यहाँ पे अगर कंसोलिडेटेड फिगर्स के अंदर देखेंगे तो चीजें जो है यहाँ पे ऑन पार नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, अगर यहाँ पे पर्टिकुलर स्टैंड अलोन के अंदर आप चलेंगे, मैं इस डेटा को स्टैंड अलोन करके चेंज करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वार्टरली के अंदर यहाँ पे नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, जो कि पहले डिक्रीज हुआ था, यहाँ इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि माइनस में था वो यहाँ पे प्लस में हुआ, और नेट प्रॉफिट भी माइनस से प्लस में हुआ है। तो स्टैंड अलोन के फिगर यहाँ पे अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि जब चीजें माइनस से प्लस में आती हैं तो एक अच्छा खासा मोमेंटम, एक फ्यूचर स्कोप जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, वही एक रीजन था। और दूसरा देखें प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर भी अगर मैं स्टैंड अलोन में देखूंगा तो यहाँ पे भी माइनस से प्लस के अंदर चीजें गई हैं, राइट। ये एक बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन हमेशा होता है, कोई भी चीज टर्न अराउंड होती है उसके लिए। और यहाँ पे सेम सिचुएशन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर है, और सेम सिचुएशन यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर है। तो ये एक रीजन है कि स्टैंड अलोन जो है अच्छा डेटा यहाँ निकल के आ रहा है, अच्छी ग्रोथ यहाँ निकल के आ रही है। और वो एक बहुत बड़ा रीजन है यहाँ पे कंपनी के ग्रो करने का पर्टिकुलर सेगमेंट में। और यहाँ पे जो है कंपनी के शेयर के अंदर भी जो है अपसाइड देखने को मिला, वो एक इंपॉर्टेंट रीजन है स्टैंड अलोन के। कंसोलिडेशन में अभी भी घाटे में, लेकिन स्टैंड अलोन में अच्छा कर रही है, क्योंकि सारी चीजें इसके फेवर में अभी नजर आती हैं, राइट। अब अगर आप कैश फ्लो में देखेंगे तो कैश फ्लो यहाँ पे जो है माइनस के अंदर है, वो एक अच्छी बात नहीं है। रेशियो के अंदर आरओसी देखेंगे तो यहाँ पे अगर -4% से 15% हो जाती है प्लस के अंदर, तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो यहाँ तकरीबन पब्लिक के पास में यहाँ पे 17% की होल्डिंग है, जो कि पब्लिक ने बढ़ाई है। और यहाँ पे जो है प्रमोटर के पास में कंसिस्टेंट होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग डीआईएस के पास में भी है, और एफआईएस के पास में भी कुछ होल्डिंग यहाँ पे है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे कम की है।
अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, फंडामेंटल्स के अंदर अगर कंसोलिडेटेड डेटा देखा जाए तो वो सही नहीं है, बिलो एवरेज है। लेकिन स्टैंड अलोन जो डेटा है इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो एक अच्छा नंबर यहाँ पे निकल के आता है, माइनस से प्लस के अंदर आता है। उसका उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जब होता है तो इसी तरीके से फिर सर्किट्स लगते हैं, इसी तरीके से अपर सर्किट लगते हैं, और इसी तरीके से जो है एक ग्रोथ जो है स्टॉक मार्केट में भी एक फ्यूचर स्कोप के हिसाब से जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। स्टॉक मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है फ्यूचर सिचुएशन, फ्यूचर के हिसाब से जो है स्टॉक मार्केट बिहेव करता है यहाँ पे, तो वही सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिली। तो अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर, कि टेक्निकल्स के अंदर जो है क्या अपॉर्चुनिटीज नजर आती है यहाँ पे। फंडामेंटल के अंदर मुझे ग्रोथ इसके अंदर नो डाउट निकल के आती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस तरीके से ग्रोथ है इनकी, उस तरीके से जो यहाँ पे अपर सर्किट लगे हैं, क्या वो इसको जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर भागा है स्टॉक और अब नीचे आने की कगार पे है, नीचे आ रहा है। तो वो सारी चीजें जो है हम टेक्निकल्स के अंदर चलते हैं और वहां देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्निकल के अंदर आता हूँ, वहां जाने से पहले अगेन प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ फीडबैक हो तो जरूर कमेंट में दीजिएगा। यहाँ पे आ गए अब इसके अंदर, अब यहाँ पे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है हम सबसे पहले इसके जो है वॉल्यूम्स यहाँ पे देखेंगे। तो वॉल्यूम्स के अंदर देखें तो नो डाउट बहुत अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ पे निकल के आए, और वो रीजन जो है जो बिजनेस के अंदर मैंने बात की थी वही रीजन यहाँ पे निकल के आते हैं। लेकिन क्या ये इसको जस्टिफाई करता है कि इस तरीके से शार्प तरीके से ऊपर गया स्टॉक, जो कि तकरीबन अगर आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में 9 रुपए का हुआ करता था, वो यहाँ से तकरीबन जो है तकरीबन 4 गुना यहाँ पे स्टॉक हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्रीवियस में इसकी क्या सिचुएशन थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका जो है पिछला जो है हाई था, और ये इसका लाइफ टाइम हाई है, जो कि इसका 34.65 है, और यहाँ पे लाइफ टाइम हाई को उसने ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद में नो डाउट एक अच्छा खासा अपमूव जो है इसके अंदर देखने को मिला, लेकिन साथ ही में इसने बहुत बड़े बड़े गैप्स छोड़े हैं यहाँ पे, वो भी यहाँ पे देखने को बिल्कुल देखना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो गैप्स हैं इसने छोड़े हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि करंट में क्या सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे तकरीबन ऊपर गया, ऊपर जाके इसने ये लाइफ टाइम हाई बनाया 47.65 का, और उसके बाद में ये वापस से जो है नीचे लोअर सर्किट इसमें लग रहे हैं। तो अब इसके अंदर देखते हैं कि सारी चीजें क्या है। अब इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हम देखेंगे तो ये है कि यहाँ पे इस लेवल पे इसने जब ऊपर जाते हुए मार्केट में अगर पहले ग्रीन कैंडल बने और उसको एनगल्फ करते हुए अगर रेड कैंडल बने, पूरा एनगल्फ किया है इसने, अगर देखेंगे आप जो इसकी जो बॉडी है उसको पूरा एनगल्फ किया है, तो यहाँ पे ये इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे एक ह्यूज जो है प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली, और शेयर जो है अगर चढ़ते हुए मार्केट में इस तरह की कैंडल बने तो नीचे जाने का इंडिकेशन होता है, और वही यहाँ पे देखने को मिला। लोअर सर्किट पर लोअर सर्किट लगे, और यहाँ पे अभी 37.10 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल इसका रहेगा वो सपोर्ट लेवल रहेगा इस रेंज पे। इस रेंज पे क्यों रहेगा, एक तो ये इसका प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था। सेकेंड बात, अगर आप देखेंगे यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो है वहां पे भी ये यहाँ पे जो है इसको अगर नीचे आके इस सपोर्ट को तोड़ता है तो एक अच्छा खासा इसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद में या फिर इससे ऊपर जो है शेयर वापस से एक अप ट्रेंड ले सकता है, और अप ट्रेंड लेने के बाद में वापस से टेस्ट करने के लिए नीचे आ सकता है। तो ये इसकी एक इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी। उसके बाद में सपोर्ट इसका रहेगा ये वाला लेवल रहेगा जो कि 31.30 है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला। लेकिन ये अगर इसने ब्रेक किया तो यहाँ से ब्रेक करने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। अब यहाँ पे हम देखें कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जिस तरीके से नो डाउट कंपनी का फ्यूचर स्कोप जो है सारी चीजें काफी अच्छी हैं, डिमांड बहुत रहने वाली है, तो उस तरीके से प्रोडक्शन भी कैपेसिटी ये बढ़ा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा शेयर है, नो डाउट अभी भी इस रेंज में भी अच्छा शेयर है। यहाँ से बिल्कुल ये बहुत ऊपर जाने का जो है मादा रखता है, उसके अंदर कोई डाउट वाली बात नहीं। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजंस नजर आते हैं कि ये शेयर कंसोलिडेट हो सकता है, अपने गैप्स को फिल कर सकता है और नीचे आ सकता है, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे अब क्या
क्या हमारी जो है स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, वो ये यहाँ पे ये रहनी चाहिए, क्योंकि अब ये स्टॉक जो है एक कंसिस्टेंट तरीके से ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट बनाता है तो वहां पे स्पेकुलेशन होने के चांसेस रहते हैं, स्पेकुलेट होती हैं चीजें, मैन्युपुलेट होती हैं चीजें, ऑपरेटर भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, सारी चीजें रहती हैं। तो वहां पे जो है एक जो एनालिसिस होते हैं कई बार वो काम नहीं आते। वहां पे हमें क्या करना होता है, वहां पे हमें टैप रीडिंग करनी होती है और हमें देखना होता है कि किस तरीके से हम जो है अप ट्रेंड के अंदर अपर सर्किट में स्टॉक है या फिर लोअर सर्किट में है, तो वहां पे किस तरीके से हम काम करें। वो काम करने के लिए मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं थोड़ा इंडिकेशन देता हूं। हमेशा जो है एक दिन के हिसाब से, एक दिन अगर स्टॉक लोअर सर्किट में आया या फिर एक दिन लोअर अपर सर्किट में गया तो वहां पे पोजीशन कभी मत बनाइएगा। उसको कम से कम 1-2 दिन देखिए कि वापस से ये ट्रेंड पकड़ रहा है कि नहीं पकड़ रहा है। लोअर सर्किट और अपर सर्किट में जब भी स्टॉक जाता है तो हमें ट्रेंड पकड़ना होता है, क्योंकि वहां पे कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं आते हैं, कोई फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं आते हैं। टेक्निकल्स के अंदर बस रेजिस्टेंस जो लेवल्स होते हैं और जो सपोर्ट लेवल्स होते हैं वो काम आते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी स्टॉक अपर सर्किट और लोअर सर्किट में जाए तो वहां पे किस तरीके से टैप रीडिंग करनी है, किस तरीके से जो है हमें जो है वहां पे एक ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करनी है कि किस ट्रेंड में वो पर्टिकुलर स्टॉक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जब भी एक इस तरीके से बहती हुई नदी हो तो वहां पे नदी में हाथ धो लें, लेकिन इतनी अगर तेज तरीके से नदी बह रही है तो वहां पे नहाने की कोशिश ना करें। उसका मेरा मतलब है कि ज्यादा ग्रीड के अंदर ना रहें, और वहां पे जो है जब भी आपको लगे एक लेवल पे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के स्टॉक्स में जब अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं तो बहुत आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ये ऊपर अप साइड में गया उस तरीके से लोअर साइड में भी इसी स्पीड में आ सकता है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना, एक नदी के अंदर बहती गंगा में हाथ धोना बहुत जरूरी है। नहाने की कोशिश वहां पे मत करना, अदरवाइज डूब जाओगे, राइट। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे क्या करें, करंट लेवल पे इस लेवल का वेट करें, यहाँ पे किस तरीके से बिहेव करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आने के बाद में थोड़ा सा इसमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने को वापस से मिल सकता है, और अगर नहीं मिलता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा फॉल भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो उस तरीके से अपनी पोजीशन लें। और इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बता दिया, तकरीबन 34.5 ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो रहेगा, क्योंकि वही इसका जो है प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है। वहां तक आप इसको वेट एंड वॉच की सिचुएशन में रहे हैं, नई पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे जो है आप थोड़ा सा वेट करें, 1-2-3 दिन किस तरीके से ये स्टॉक बिहेव करता है, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर ट्रेंड जो है आप पकड़ें। मैं कोशिश करूंगा मार्केट आवर्स में जो है एक शॉर्ट वीडियो जो मैं बनाता हूँ उसके अंदर मैं इस तरीके के स्टॉक्स का बताता हूँ, तो वहां पे डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो है सोच समझ के सारी चीजें इसके अंदर कीजिएगा, क्योंकि अब शेयर के अंदर नो डाउट अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अच्छा स्कोप है, लेकिन जिस तरीके से इसके अंदर एक्टिविटीज हुई है, जिस तरीके से ये भागा है, उस तरीके से नीचे आने के भी चांसेस है। तो एक जिस तरीके से मैंने आपको बताया सारा एनालिसिस, उस तरीके से आपको काम करने की जरूरत है। तो मैं कोशिश करूंगा मार्केट आज में बताने की, तो वहां पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है वो सारे अपडेट्स और सारे वीडियोस मिलते रहें। ये हो गया आज की बात। कोई भी डाउट इसके अंदर हो तो मुझे बताइएगा। उसके अलावा मैं सैटरडे या संडे को एक लाइव स्ट्रीम लेके आने वाला हूँ हमेशा। कल भी मैंने किया था, तो वहां पे जो है अपन डिटेल के अंदर जो है इनकी और बात कर सकते हैं। क्वेरी आप हो वो पूछ सकते हैं। तो वो सारी चीजें जो है पिछले वाले कल वाले जो सेशन है उसके अंदर मैंने कुछ टाइम पहले ही अपडेट किया था, पोस्ट डाला था कम्युनिटी में, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि एक फिक्स टाइम डिसाइड करूं ताकि आप सब लोग जो है उसको ज्वाइन कर सकें। तो ये सारी बातें हो गई। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये हो गई आज की बात। कल वापस मिलेंगे एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए काम की बात के साथ में। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय। कोई फीडबैक हो तो जरूर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।